क्या हो गया? सासू माँ, हमने पूरा महल छान मारा, सुनंदा जी तो कहीं भी नहीं है। हमें लगता है ना सासू माँ, वो भाग गई है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तो वो अपने कमरे में ही थी ना, फिर ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? हाय प्रताप साहब, लगता है हमारे 1000 रुपए गए। इस चूहे का नसीब ना तो इस महल से जुड़ा हुआ है। इतनी ढीठ है कि तो यहाँ से जाने से रही। ये अचानक कहाँ गायब हो सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। प्रताप भाई साहब, जाके जरा सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए। हम भी करते हैं। मासी, मासी कहाँ है आप? भाभी साहब, भाभी साहब, प्रेम बॉस, आप मासी देखी क्या कहीं? वो तो नहीं मिली। किसी को मिली क्या? नहीं, वहां भी नहीं है। अरे जीजी साहब, सारे सीसीटीवी चेक कर लिए, बाहर जाते हुए तो किसी को भी नहीं देखी बावड़ी। हवा में गायब तो नहीं हो सकती ना, यहीं कहीं होगी। जाओ जाके ढूंढो, बहाने मत दो। साहब, हमारे को लगता है सारी प्लानिंग ना इस छोरी रिमझिम की है। अरे बड़ी चालाक छोरी है, उसने ये सब काम किया होगा ताकि महल में रह सके। हाँ, इल्जाम तो मैं भी आप सब पर लगा सकती हूँ कि मेरा ये फैसला देने से पहले आप सबने मेरी मासी को गायब कर दिया होगा। क्या बोल रहे हो? आप देख नहीं सकते मैं कितनी परेशान हूँ। बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना गलत है चाचा साहब। क्या कहना चाहती हो? है तेरी बावली मासी को हमने गायब किया है? और तू हमारी मासा पे इल्जाम लगाएगी? ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। मैं बस इतना कह रही हूँ कि बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। ये बहस बंद करो और ढूंढो सब उसे। उसके ना होने की वजह से ये फैसला रुक नहीं सकता। जाओ, और जैसे ही वो मिलेगी पता चल जाएगा कि उसके गायब होने के पीछे किसका हाथ है। अगर मेरी मासी के साथ कुछ गलत हुआ ना, तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे यहाँ से जाने के बाद मासी यहाँ पर सेफ नहीं है। और अगर ये पता चला कि सब में तुम्हारा हाथ है तो धक्के मार मार के महल से बाहर निकालेंगे तुम्हें। और अगर दीदी ने कुछ नहीं किया तो आप महल से नहीं निकालोगी ना? पक्का ना दादी साहब? हाँ विक बन्ना, नहीं निकालेंगे। आखिर ये बंजारन जा कहाँ सकती है? राजू, प्रेम बुआ, आप दोनों को कोई आइडिया है क्या कि मासी कहाँ है? नहीं रिमझिम, हमने उन्हें कहीं नहीं देखा है। हमें नहीं लगता वो महल से बाहर गई हैं, वरना सिक्योरिटी को पता होता। अभी तुम्हें कोई आइडिया है क्या? नहीं दी। कहाँ जा सकती है मासी और कौन कर सकता है ये सब कुछ? किसकी प्लानिंग हो सकती है? रिमझिम, अगर मासी को किसी ने छुपाया भी है ना, तो कोई अपना ही है जो आपका भला चाहता है, जो आपको इस महल से जाने नहीं देना चाहता। फिर तो एक ही इंसान है, समीर बना। नहीं प्रेम बुआ साहब, समीर के लिए तो मासी वो औरत है जिन्होंने बुआ माँ का दिल दुखाया है। और जब बात बुआ माँ की आती है ना, तो समीर कुछ नहीं सोच पाते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मासी को गायब करने के पीछे समीर का हाथ है। कोई और हो सकता है, पर समीर नहीं। कैसे भी करके उस कम अकल को ढूंढना ही होगा। मोहिनी जी बस, महल में ऐलान कर दो कि जो कोई भी सुनंदा को ढूंढ के लाएगा या उसके बारे में सही खबर बताए, उसे हम अपने गले की कंठी इनाम में दे दें। लालच से ही सही, रिमझिम की हार निश्चित करने का यही तरीका है। मैं जानती हूँ ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मासी को छुपाने के पीछे पक्का समीर के ही हाथ है।
तुम गई नहीं अभी तक? अब वो मैं सॉरी समीर, आप सही कहते थे कि मैं जिद्दी हूँ। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गई। I'm sorry। क्या हो गया तुम्हें? बुखार आया कि भूख लग रही है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? आज तो सूरज भी सही दिशा से निकला। क्या हो गया? रिमझिम खुद से आके हमसे माफी मांग रही है। वाह, हे कांग्रेचुलेशंस बाय द वे। बिना इलाज के ठीक हो गई तुम। गुड। आपको क्या लगता है किसने किया होगा ये? आप तो बहुत समझदार हो, आपके पास तो मतलब बहुत सारे आइडियाज आते होंगे ना। तो मासी को गायब करने के पीछे कौन हो सकता है? कौन छुपा सकता है उन्हें? देखो, ये फालतू इन्वेस्टिगेशन का ना हमारे पास टाइम है नहीं। और ये सब तुम हमसे क्यों पूछ रही हो? हाँ? क्योंकि मैंने हर उस इंसान से पूछ लिया है जो चाहते हैं कि मैं इस महल से ना जाऊं। अवीक, प्रेम बुआसा, राजवीर, सबसे पूछ लिया। अब सिर्फ एक ही इंसान बचता है और वो है हम। अब समझे हम कि तुम इतनी आसानी से हमें सॉरी कैसे बोल गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से ना जाओ इसलिए हमने तुम्हारी मासी को गायब किया, ऐसा कुछ? बट सच तो बात यह है कि रिमझिम तुम अभी तक ना हमें ढंग से पहचान ही नहीं सकी। एक तो तुम्हारे कहने पर हमने इस रिश्ते को हाँ बोला, इसको एक मौका दिया। हम कोई मरे नहीं जा रहे हैं तुम्हारे साथ रहने के लिए, समझी? मतलब ये दुनिया इधर से उधर हो जाएगी लेकिन आप वैसे के वैसे ही रहे। अकड़ू, मैंने आपको सॉरी बोला था ना, मैं वापस लेती हूँ। भूल जाओ मैंने आपको सॉरी कहा था। पता ही था तो हमें, ऐसी ही हो तुम। अब तुम्हारा ये सब हो गया हो तो प्रैक्टिस कर ले, मासी को बाद में ढूंढ लेना। प्रैक्टिस भी तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। ये समीर इतने कैजुअल नहीं हो सकते मासी के बारे में। इन्हें जरूर कुछ पता है जो ये बता नहीं रहे हैं। क्या प्रैक्टिस करोगी कि नहीं करोगी? ठीक है, चलो अभी के अभी करते। मुझे सारे स्टेप्स याद है। प्रैक्टिस की जरूरत आपको है राजस। एक काम तो हमसे कर लो। अरे प्रताप साहब, सुनंदा को ना हमें ढूंढना पड़ेगा। मासा की सोने की कंठी ना कम से कम 20-25 तोले की होगी। हमारी तो कब से नजर है उसके ऊपर, लेकिन मासा की मुगाम्बो जैसी आंखें हमें दिख गई और हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह गया। तुम मासा के गले की कंठी उनकी आंखों के सामने चोरी करने गई थी। बहुत बात दूर हो गई रे तू। अरे नहीं प्रताप साहब, उस वक्त मासा सो रही थी, लेकिन अचानक से ना उन्होंने नींद में ऐसे खर्राटा लिया और हमारी जान अटकी की अटकी रह गई। लेकिन आपको बता देते हैं, ये सुनहरा मौका हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे प्रताप साहब। सुनंदा को ना हमें ढूंढना पड़ेगा। मासा की वो कंठी हमें इनाम में मिलनी चाहिए, वरना आपको हमें एक नई कंठी लाके देनी पड़ेगी। बता दें आपको पहले से। बोलती रहे, तेरे बोलने से क्या होता है? क्या में पार्सल मिसिंग है? पूरा माल कैसे नहीं पहुंचा? ये सब कैसे? अच्छा, अरे ऐसी कैसी बात करे बनवारी लाल जी? इतनी बड़ी गड़बड़ हम देखते हैं। अरे राजवीर साहब, ये बनवारी लाल जी का फोन था, बोल रहे थे यार दामाद अभी तक कंसाइनमेंट का पहुंचा ही नहीं है। इतनी बड़ी गड़बड़ हो रही हमारे कारोबार में। चलो कोई बात नहीं, अब तो मेरे को देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, करते हैं, बात करते हैं।
फोन नहीं लग रहा बनवारी लाल जी का है? इससे पहले ये चौकीदार हमारी गर्दन पकड़े, ये सारा कपड़ा ठीक करना पड़ेगा। प्रताप इतना अच्छा माल बन रहा था, पैसा पैसा आ रहा था, सारा खराब कर दिया। प्रेम बुआ साहब, हमें मासी का कमरा ना अच्छे से चेक करना होगा। कोई ना कोई निशानी तो मिलेगी ना यहाँ से। जिसने भी मासी को गायब किया, उसने कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा ना। हमें कमरे में अच्छे से देखना होगा। इससे क्या पता चलेगा? एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन यही हमें मासी तक पहुंचने में हेल्प करे। पता नहीं वो बेचारी किस हालत में होंगी, कब मुझे याद कर रही होंगी। देखना, रिमझिम मुझे ढूंढती हुई ना यहाँ पर भी आ जाएगी, जरूर आएगी, पता है मुझे। हेलो, हाँ मैंने दवाई दे दी है, आप चिंता मत करिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम चाहे जो भी कर लो, उस सुनंदा तक नहीं पहुंच पाओगी। ओके ओके, थैंक यू। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये हमारा सीक्रेट है, प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। अविक बन्ना, आप कहाँ हैं? दादी साहब को बुला रही हैं। मैं रखता हूँ, दादी से मुझे बुला रही है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि बाहर कोई था? रिमझिम, क्या हुआ? मुझे लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। प्रेम बुआ साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं है। दीदी को शक हो रहा है क्या? हमारा तीसरा पार्टनर बाहर आ जाएगा तो सब पता चल जाएगा। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अविक बन्ना को देखते ही समझ गए थे कि उन्हें कुछ ना कुछ पता जरूर है, बस सच उगलवाना है। हाँ, अरे उस कमकल का पता तो चलना ही था, सो चल गया। अब बस जब कहूँ ना तभी महल में वापस लेकर आना उन्हें। जी। आपको कैसे पता चला कि मासी किधर है? मुझे पता था, इसे जरूर कुछ पता है। अविक बन्ना, आइए 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 आइए। अविक बन्ना, लीची खाइए। चिंता मत कीजिए, आपकी मासी मिल गई हैं। हाँ, और बहुत जल्दी ये भी पता चल जाएगा कि उन्हें छिपाया किसने था। लो, लीची खाओ। अरे अरे तो
इनका तो ऐसा ही है, एक जगह पे टिकते ही नहीं। पर तुम्हारे क्यों टिके हैं? जाओ ना, पीछा करो जाके। ये कहां भाग गए? थैंक्स पार्टनर, हमने बचा लिया। और दादी सा को पता चल गया कि मासी कहाँ है। वो बोल रहे थे कि सब ढूंढने निकलेंगे। पार्टनर, क्या हम पकड़े जाएंगे? सैम बड़ी, मेरी दीदी ने आपकी कितनी बार हेल्प की है, तो आप दीदी की हेल्प क्यों नहीं करते हो? ये तो गलत है ना? अविक, हम आपको चाहकर भी कुछ समझा नहीं पाएंगे, ये बड़ों की बात है। सब समझ जाता हूँ मैं। आपने कहा था ना, आप दीदी को एक मौका दोगे, मतलब आप उनके साथ रहोगे, जैसे मेरे मम्मी पापा साथ रहते थे। उन्होंने तो कभी मम्मी को नहीं छोड़ा ना, लेकिन आप तो चीटिंग कर रहे हैं। सैम बड़ी, अगर दादी सा ने दीदी को भेजा तो मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। आपकी दीदी कहीं नहीं जाएगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप हमसे दूर चले जाएं। खुश? थैंक यू बड़ी। वो कहाँ जा रही है? कौन सा गेम खेलने वाले हैं? कोई बताओ तो। ऐसी प्लीज, दीदी की हेल्प कर रही है। नहीं, हाँ, डेफिनेटली लाइट बंद हुई है, चुपचाप निकल लेते हैं, सीसीटीवी में नहीं आएंगे। चलो 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 चलो। कहाँ जा रहे हो? मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे? आपको यहाँ किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे महल में मारू है, यहाँ पर ज्योति है। आपको कुछ भी चाहिए तो इनसे मांग लीजिएगा। चलें अभी? मासी, बिल्कुल शरारत मत करना और सीढ़ियों से नीचे फास्ट फास्ट मत आना, नहीं तो गिर जाओगी। चलो हम चलते हैं, मिलने आएंगे। अविक, तुम मत जाओ ना, तुम यहीं रहो ना मेरे पास। मुझे अकेले डर लगता है। आप यहाँ अकेली नहीं है, हमारा यहीं रहेंगे आपके पास। थैंक यू समीर, हम पे फिर से भरोसा करने के लिए। तुमने और रिमझिम ने मिलकर हमारी इतनी हेल्प की, इतना तो हम तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। चलें अविक। बड़ी, दादी सा को ना आप पर शक हो गया और हम हमारी दादी सा को अच्छे से जानते हैं। वो आपसे सच निकलवाने के लिए कोई ना कोई पैतरा जरूर अपनाएंगे। आपको अब चौकन्ना रहना पड़ेगा, ठीक है? मैं रिमझिम के सामने ये सच कभी नहीं आने दूंगा। हम ना यकीन के साथ कह सकते हैं मासा कि ये भाई बहन ने मिलकर ही सुनंदा को छुपाया है, पर हम तो ढूंढ के ही रहेंगे उसे। चेहरे से कितने भोले भाले लगते हैं दोनों भाई बहन। कोई भोले भाले नहीं है मासा, बहुत शातिर हैं ये दोनों। इनके चेहरे पे मत जाइए आप। ये देखिए, ये ट्रैकर ना, ये लगा दिया है हमने अब इनके दोनों जूतों पे। अब अविक बनना, ये जूते पहन के जहां पे भी जाएंगे ना, हमें सब पता चल जाएगा। हमने इसे कनेक्ट कर दिया अपने फोन के साथ। अब ये ट्रैकर ही पहुंचाएगा हमें उसका मकल सुनंदा के पास। सैम बड़ी, हम दीदी को बता सकते हैं ना, वो बहुत टेंशन में है। नहीं, हम रिमझिम को कुछ नहीं बता सकते। पर क्यों? क्या रिमझिम को ये ना लगे कि हमारे लिए वो भुआ मासी भी ऊपर है। हम ये सब कुछ अविक के लिए कर रहे हैं। अविक के लिए रिमझिम का महल में रहना जरूरी है।
आप तो अपनी दीदी को अच्छे से जानते हैं ना, उसके पेट में कुछ बात नहीं पसती। वो जाकर सब कुछ दादी साहब को सच बता देगी और फिर दादी साहब को लगेगा कि रिमझिम ने मासी को छुपाया और फिर मासी को बहुत कड़ी सजा देंगी, बड़ी पनिशमेंट। दीदी को तो पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए हम नहीं बता सकते, ठीक है? हेलो हेलो अमायरा, कहाँ हो तुम? कल तो महल में ही थी ना, आज आज कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। वो मैं ब्यूटी पार्लर आई हूँ। कौन सा? वही मिस्टिक ब्यूटी पार्लर। सुनो ना, हम बाद में बात करते हैं तुमसे। रिमझिम कॉल करते तुम्हें। हाँ, पर कहीं रिमझिम को हम पे शक तो नहीं हो गया? अमायरा ने ऐसे कॉल कट कर दिया, कुछ तो छुपा रही है ये मुझसे। क्या आपका पार्लर 3 दिन से बंद है? पर हमने तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ले रखी थी। रुकिए, हम आपको रिसीट भेजते हैं। ये देखिए, मिस्टिक ब्यूटी पार्लर आज 3 बजे। चलिए कोई नहीं, हम बाद की अपॉइंटमेंट ले लेंगे। दिया, वीरगढ़ में कोई और मिस्टिक ब्यूटी पार्लर भी है क्या? नहीं तो एक ही है, और हम सब रॉयल्स वहीं जाते हैं। देखो ना, मुझे थ्रेडिंग करानी थी और पार्लर बंद है। वो यहाँ का बेस्ट पार्लर है। पर तुम क्यों पूछ रही हो? अमायरा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्या छुपा रही है वो मुझसे? कहीं मासी को गायब करने के पीछे उसी का हाथ तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा।